अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और हमारी वेबसाइट bundelijoks.com ये भी आप चेक कर सकते हैं यदि आप जोक्स चुटकुले आदि पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो यहाँ पर बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। बहुपदों के शून्य ज्ञात करेंगे हम गुणनखंड विधि से। फिर हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर पहला देखेंगे हम x² - 2x - 8। तो पहला सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसे ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, x² - 2x - 8। अब हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो पहले और आखिरी पद का गुणा करेंगे। जो आएगा गुणा में, पहले और आखिरी पद का गुणा करेंगे। जो गुणा में आएगा बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए वही भाग और जोड़ या घटाना में आना चाहिए ये बीच वाला पद। आपको समझ में आ जाएगा इस प्रकार। x² के साथ में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। 1 का गुणा -8 में करेंगे तो कितना आएगा, -8 ही आएगा। तो -2x को, जो बीच में संख्या है, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए -8। तो इस प्रकार तोड़ देते हैं हम, -4 × 2। तो हो जाएगा यहाँ पर -4 का गुणा 2 में तो -8 आ जाएगा गुणा में ये, और -4x में से +2x घट जाएंगे तो -2x बचेंगे। तो ये जोड़ या घटाना में -2x आ जाएंगे, जो ये बीच वाला पद है। तो इस प्रकार हम तोड़ देते हैं -4x +2x के रूप में -2x को। तो यहाँ पर x² ज्यों का त्यों, -2x को इस प्रकार तोड़ देते हैं, -4x +2x -8 ज्यों का त्यों। यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे अब हम। तो यहाँ पर दो के जोड़ों में संख्याएं लेंगे कॉमन। तो इन दोनों में से लेंगे x कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा x, माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ से x चला गया, 4 बचेगा। यहाँ पर +2 लेंगे कॉमन। कॉमन ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 लिया कॉमन, तो यहाँ पर x, माइनस का चिन्ह लगा है, 2 का भाग 8 में देंगे तो 4 आ जाएगा। x - 4 यहाँ पर है, x - 4 यहाँ पर है, इसे ले लेंगे कॉमन, x - 4। तो यहाँ बचेगा x +2। अब यहाँ पर इसके बराबर में 0 ले लेते हैं, इसके बराबर में 0 ले लेते हैं। तो x - 4 बराबर 0 तथा x +2 बराबर 0। अब यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे तो -4 बराबर को उस तरफ जाएंगे, +4 हो जाएंगे तथा +2 बराबर को उस तरफ जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो शून्य के ये आ गए 4, -2। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः शून्य 4, -2 है। तो ये हमारे शून्यक तो आ गए। अब सत्यता की जांच भी करना है। प्रश्न में कहा गया है शून्यक ज्ञात कीजिए, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे अब हम। तो सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे हम 2 सूत्रों से, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो ये दोनों सूत्र हम यहाँ पर लगा देते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल, ये फॉर्मूला होता है -x का गुणांक। ये आपको आगे सूत्र भी समझ में आ जाएगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये सूत्र होता है शून्यकों का योगफल का और शून्यकों का गुणनफल का।
शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो यहाँ पर बटे में है यही यहाँ पर बटे में रहेगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे हम शून्यकों का योगफल। तो शून्य कौन कौन है, 4 -2। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा -2 + 4। यानी इनका जोड़ करना है, शून्यकों का योगफल करना है। तो -2 और 4 को जोड़ देंगे। तो -2 और 4 जोड़ दिए। इस तरफ देखेंगे -x का गुणांक। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। x का गुणांक समीकरण देखेंगे हम। समीकरण में x का गुणांक कौन है। समीकरण में x का गुणांक है -2। x के साथ में गुणा में क्या है, -2। तो यहाँ पर -2 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा पेज में यहाँ पर जगह नहीं है। तो यहाँ पर +4 में से -2 घट जाएंगे। तो यहाँ बचेंगे +2, बराबर का चिन्ह लगाया। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, और ये 2 ज्यों के त्यों, और बटे में 1 रहेगा। यानी 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 = 2। तो ये शून्यकों का योगफल आधी सत्यता की जांच हो गई। इस तरफ का भाग और इस तरफ का भाग बराबर रहेगा। तो यहाँ पर है बराबर, तो आधी सत्यता की जांच हो गई। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है, 4, -2। तो यहाँ पर -2 × 4 गुणनफल कहा है। तो शून्यक जो हैं इनका गुणा कर देंगे हम। -2 × 4 कर दिया हमने, बराबर अचर पद। अब समीकरण में देखेंगे अचर पद कौन सा है जिसके साथ x नहीं था। तो अचर पद है -8। तो यहाँ पर अचर पद -8 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने क्या रखा था, 1। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ही रख देंगे। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक किस प्रकार है, हम समीकरण में देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो ये हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 रख दिया। अब यहाँ पर 4 का गुणा -2 में, तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -4 दूनी 8। तो -8 इस तरफ, 1 का भाग -8 में देंगे तो -8 ही रहेगा। तो इस तरफ का भाग इस तरफ का भाग ये भी बराबर है। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये हो गई सत्यता की जांच। तो ये इस प्रकार आपको इस प्रश्न को, जो ये प्रश्न पहले का पहला है, इसे आपको इस तरह सॉल्व कर लेना है। नोट कर लीजिए इसे। फिर हम दूसरा करते हैं। अब हम ये दूसरा सॉल्व करेंगे। तो अब हम ये दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पर इसे भी हमें गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि से हम शून्य निकाल लेंगे, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है हमें कि पहले और आखिरी पद का गुणा जो आए वो बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में वही आए जो पहले और आखिरी पद का गुणन हो, और जोड़े घटाना में ये बीच वाला पद आए। तो इस प्रकार 4 का गुणा 1 में करेंगे हम तो 4 आएगा। तो -4s को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए +4। तो यदि हम -4s को इस प्रकार तोड़ दें, -2s -2s, तो -2s और -2s हो जाएंगे -4s। तो ये बीच वाला पद आ गया, जोड़ या घटाना में जोड़ में आ गया। और गुणा में +4 चाहिए हमें, तो -2 का गुणा -2 में करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम -2s -2s इस रूप में तोड़ देंगे -4s को। तो यहाँ पर 4s² इसको हम इस रूप में तोड़ देते हैं, -2s -2s प्लस का 1 ज्यों खत्म। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे संख्याएं। तो यहाँ पर
इन दोनों में से लेंगे 2s कॉमन। तो 2s कॉमन लेंगे तो 2s का भाग देंगे 4s स्क्वायर में। तो 2 का भाग देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा। s का भाग s स्क्वायर में देंगे तो s से स्क्वायर कट जाएगा, s बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 2s, माइनस का चिन्ह लगाया। 2s का भाग 2s में देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 है। अब यहाँ पर भी चाहिए कोष्टक में 2s माइनस 1। तो इस प्रकार संख्या लाने के लिए इन दोनों संख्याओं के चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये माइनस के 2s है, ये प्लस के 2s हो जाए, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाए। तो यहाँ पर माइनस का 1 ले लेते हैं हम कॉमन। तो माइनस का भाग माइनस में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1 का भाग 2s में देंगे तो 2s आ जाएगा। माइनस 1 का भाग प्लस के 1 में देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने कॉमन ले ली संख्या। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 है और यहाँ पर भी है 2s माइनस 1, तो इसे ले लेते हैं कॉमन 2s माइनस 1। तो यहाँ पर बचेगा 2s माइनस 1। अब यहाँ पर दोनों के बराबर में ले लेते हैं हम 0। इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में 0। 2s माइनस 1 बराबर 0 तथा यहाँ पर भी 2s माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे हम तो यहाँ पर 2s ज्यों का त्यों माइनस का 1 बराबर कुछ तरफ जाएगा प्लस का 1 तथा यहाँ पर भी 2s ज्यों के त्यों माइनस के 1 बराबर कुछ तरफ जाएगा प्लस का 1। s बराबर 2 को बराबर कुछ तरफ पक्षांतर कर देंगे, 2 भाग में आ जाएंगे तो एक शून्य किया गया 1/2 तथा s बराबर 1 ज्यों का त्यों 2 इस तरफ गुणा में है, बराबर कुछ तरफ जाएंगे भाग में पहुँच जाएंगे तो दूसरा शून्य किया आ गया। तो यहाँ पर शून्यक आ गए, अतः शून्यक 1/2 1/2 हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल, शून्यक मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल, उस तरह की भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। शून्यकों का योगफल ये है, सीधे सीधे शून्यक है अल्फा बीटा और इनका योगफल। शून्यकों का योगफल ये है। तो सूत्र होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र है। तो ये शून्यकों का योगफल पहले हम निकाल लेते हैं। तो शून्य क्या है, 1/2 1/2। तो यहाँ पर 1/2 धन 1/2 शून्यकों को जोड़ देंगे हम, माइनस एक्स का गुणांक देखेंगे समीकरण को हम। तो ये एक्स का गुणांक ना होकर के सूत्र इस प्रकार होता है, लेकिन जो समीकरण में पद दिए गए हैं जिस रूप में एस रूप में दिए गए हों तो एस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एस का गुणांक है ये माइनस एस का गुणांक, क्योंकि समीकरण एस रूप में दिया गया है, और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एस स्क्वायर का गुणांक। ध्यान देना आप, समीकरण के हिसाब से ये सूत्र बदल जाएगा। तो एस का गुणांक, समीकरण को देखेंगे हम, एस का गुणांक क्या है, एस का गुणांक है -4। तो यहाँ पर -4 बटे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, एस स्क्वायर का गुणांक है 4। तो यहाँ पर 4 सॉल्व करेंगे इसे हम। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2। हर समान हो तो ऊपर की संख्याएं जुड़ जाती हैं ज्यों की त्यों। तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस के 4 और बटे में 4 ज्यों की त्यों। यहाँ पर 1 और 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे 2। 1 और 1 जुड़ गया तो 2 हो गए, और बटे में भी 2 ज्यों का त्यों। 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये वाला भाग बराबर आ गया। तो शून्यकों का योगफल से हमने सत्यता की जांच कर ली। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक है अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एस स्क्वायर का गुणांक। गुणा करेंगे शून्यकों का, तो यहाँ पर शून्यक हैं 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 इनका गुणा कर देंगे इस तरफ हम, तो 1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद। समीकरण को देखेंगे हम, तो समीकरण में अचर पद कौन सा है, तो समीकरण को देखेंगे हम, समीकरण में अचर पद है 1। अचर पद वो होता है जिसके साथ में एक्स या एस ABCD वाली कोई संख्या ना रहे। तो अचर पद है 1 और बटे में एस स्क्वायर का गुणांक, तो एस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 4 रखा था, तो यही यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4, 1/4 इस तरफ है ही, तो ये भाग बराबर हैं, तो ये हो गई सत्यता की जांच भी। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को, जो प्रश्न पहले का दूसरा है, इसे आपको सॉल्व कर लेना है, नोट कर लेना है। तो नोट कर लीजिए इस दूसरे प्रश्न को, प्रश्न पहले का ही दूसरा। अब हम यहाँ पर प्रश्न पहले का तीसरा सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्न पहले का तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम क्रम से लिख लेते हैं, जो ये समीकरण है घात के क्रम से लिखते हैं थे। तो पहले स्क्वायर वाली संख्या, फिर बिना स्क्वायर वाली संख्या, फिर अचर राशि 6x² - 7x - 3, इस प्रकार हमने क्रम से लिख लिया इस समीकरण की संख्याओं को। अब हम यहाँ पर गुणनखंड विधि से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है हमें कि गुणा में आना चाहिए पहले और आखिरी पद के गुणा के बराबर, और जोड़ में आना चाहिए ये बीच वाला पद, जोड़ या घटाना में ये बीच वाला पद आना चाहिए। तो 6 का गुणा -3 में करेंगे तो -18 आ जाएगा। अब -7x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुणा में आना चाहिए -18 और जोड़ में आना चाहिए या घटाना में आना चाहिए -7x। तो यदि हम -9x प्लस के 2x इस रूप में तोड़ दें ये बीच वाली संख्या, तो -9 का गुणा 2 में होगा तो -18 हो जाएगा, और -9x में से +2x घट जाएगा तो -7x बचेगा। तो इस प्रकार हम तोड़ देते हैं -7x को -9x प्लस 2x के रूप में। तो यहाँ पर 6x² ज्यों का त्यों -9x प्लस के 2x, ये -7x को इस रूप में तोड़ दिया हमने, -3 ज्यों के त्यों। दो के जोड़ों में लेंगे हम संख्याएं अब कॉमन, तो इन दोनों में से लेंगे हम संख्या कॉमन 3x, तो 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पर 3x का भाग देंगे 6x² में, तो 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, x का भाग x² में देंगे तो x से घात कट जाएगी, अकेला x बचेगा, माइनस का चिन्ह लगाया। 3x का 9x में भाग देंगे तो x से x कैंसिल, 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 का 9 3 बार जाएगा। यहाँ पर कोष्टक के अंदर 2x - 3 बचा, तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर 2x - 3 बचना चाहिए, तो प्लस का 1 लेंगे कॉमन इन दोनों में से, तो ये दोनों संख्याएं ज्यों की त्यों रहेंगी 2x - 3। यहाँ पर देखेंगे 2x - 3 यहाँ पर है, 2x - 3 यहाँ पर, इसे कॉमन ले लेंगे हम 2x - 3, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 1। अब हम इसके बराबर में 0 ले लेंगे और इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे, 2x - 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे संख्याएं, तो यहाँ पर 2x ज्यों के त्यों -3 बराबर को उस तरफ जाएंगे +3 तथा 3x ज्यों के त्यों +1 बराबर को उस तरफ जाएगा -1। यहाँ पर 2 को बराबर को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 3 ज्यों के त्यों 2 इस तरफ गुणा में भाग में पहुँच जाएगा उस तरफ जा कर के, तथा यहाँ पर भी x बराबर 3 इस तरफ गुणा में है, बराबर को उस तरफ भाग में पहुँच जाएगा ये 3। तो यहाँ पर शून्यक आ गए 3/2 कोमा -1/3। तो यहाँ पर अतः
शून्य 3/2 कोमा -1/3 है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करेंगे हम यहाँ पर। तो शून्यकों का योगफल बराबर, पहला सूत्र यही है, शून्यकों का योगफल बराबर, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो चाहे भाषा में लिख लो। तो इस बार हम भाषा में लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग, तो यहाँ पर शून्य देखेंगे, -1/3 है और 3/2 है। तो पहला शून्य ये और ये दूसरा शून्य, इनका योग कर दिया हमने। अब इस तरफ माइनस का चिन्ह लगाया। x का गुणांक, समीकरण को देखेंगे हम। तो समीकरण में x का गुणांक है -7 बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक है 6। यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का आएगा 6। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार जाएगा। 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, प्लस का चिन्ह लगाया। 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा। 3 का गुणा ऊपर 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा। माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस के 7 आ जाएंगे और बटे में 6 ज्यों कि त्यों। प्लस के 9 में से माइनस के 2 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे प्लस के 7 और बटे में बचेंगे 6, बराबर में 7/6 ज्यों कि त्यों। तो ये सत्यता की जांच हो गई शून्यकों का योगफल सूत्र से। अब शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे हम। शून्यकों का गुणनफल, ये सूत्र होता है अचर पद। ये आपको सूत्र तो रटने ही होंगे दोनों। अचर पद बटे x² का गुणांक। सूत्र रटने की सिंपल ट्रिक है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, बटे में x² का गुणांक दोनों जगह है। इस वाले में -x का गुणांक है और इसमें अचर पद है। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यक हैं 3/2 -1/3। तो इनका गुणा करेंगे हम, -1/3। ये दूसरा वाला शून्यक इसीलिए मैं आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि माइनस की संख्या को आगे लिख लेंगे जब गुणा और जोड़ करते बनेगा। तो यहाँ पर लिख कोई भी संख्या सकते हैं आगे, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं माइनस की संख्या आगे लिखता हूँ। तो यहाँ पर पहला शून्यक ये लिख लिया और दूसरा शून्यक ये लिखिए 3/2, लेकिन गुणनफल करना है तो गुणनफल बीच में और 3/2 संख्या लिख ली। अचर पद, समीकरण को देखेंगे हम। तो समीकरण में अचर पद कौन सा है? समीकरण में अचर पद है -3। अचर पद होता है वो जिसके साथ में ABCD वाली संख्याएं कोई ना हो, ABCD XYZ ये संख्या ना हो, वो होती है अचर पद। तो -3 है अचर पद। तो -3 और बटे में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पर क्या रखा? 6। तो यहाँ पर भी रख देते हैं 6। यहाँ पर गुणा करेंगे, -1 का गुणा 3 में होगा तो -3 और बटे में 3 का गुणा 2 में होगा तो 6, बराबर -3/6 ज्यों कि त्यों। इस तरफ भी -3/6, इस तरफ भी -3/6। तो ये हमने सत्यता की जांच भी कर ली। तो इस प्रकार आपको प्रश्न पहले का तीसरा सॉल्व कर लेना है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। अब हम यहाँ पर प्रश्न पहले का ही ये चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चौथा सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर 2 पद हैं, 2 संख्याएं हैं समीकरण में, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, सीधे सीधे कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 4u² + 8u है ये। तो इन दोनों में से ले लेंगे हम कॉमन 4u। तो यहाँ पर 4u का भाग 4u² में देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, u से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा u अकेला। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4u का 8u में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 4u के बराबर में 0 ले लेते हैं और u + 2 इसके बराबर में भी 0 ले लेते हैं।
गुणनखंड विधि से ये होगा ही नहीं, क्योंकि दो पद हैं इस समीकरण में, तो सीधे सीधे यहाँ पर शून्य आ जाएंगे। u बराबर 4 गुणा में इस तरफ बराबर को उस तरफ जाएंगे, भाग में हो जाएंगे, तथा यहाँ पर u बराबर प्लस के 2 बराबर को उस तरफ जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर u बराबर आ जाएगा 0। तो u बराबर 0 आ गया, तथा यहाँ पर u बराबर -2 ज्यों के त्यों। तो यहाँ पर शून्यक आ गए 0, -2, अतः शून्यक 0, -2 हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। सत्यता की जांच और करेंगे हम, तो यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मान रखेंगे शून्यकों का योग, तो 0 और -2 इनका योग कितना होगा, -2। माइनस की संख्या पहले इसीलिए लिख लेते हैं कि सरलता होगी जोड़ या गुणा करने में। तो यहाँ पर जोड़ करेंगे इस शून्यक और इस शून्यक का, शून्यकों का योगफल कर दिया इस तरफ। अब इस तरफ हम मान रखेंगे माइनस का चिन्ह, x का गुणांक, x का गुणांक यानी u का गुणांक। सूत्र होता है इस प्रकार का, लेकिन फिर समीकरण में जिस प्रकार की जो चर राशि है ये दी गई हो उसी रूप में हमें परिवर्तित कर देना है इस सूत्र को। -x का गुणांक यानी -u का गुणांक, ध्यान देना आप इस प्रकार, और x² का गुणांक यानी u² का गुणांक। इस प्रकार ये सूत्र परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, u का गुणांक है 8 बटे u² का गुणांक, u² का गुणांक है 4। -2 और 0 जो कोई मतलब नहीं है इसका, -2 आ जाएगा इस तरफ, बराबर 4 का भाग -8 में देंगे, तो माइनस का चिन्ह, 4 दूनी 8। तो ये सत्यता की जांच हो गई शून्यकों का योगफल वाले फार्मूले से। अब शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लगाएंगे। शून्यकों का गुणनफल, तो सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक यानी u² का गुणांक। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यक है 0 और -2, तो माइनस की संख्या पहले लिख ली क्योंकि गुणा या जोड़ करने में सरलता होगी। तो माइनस का 2 और 0 इसका गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कहा गया। अचर पद यहाँ पर है ही नहीं, दोनों में ये ABCD वाली संख्याएं हैं। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है समीकरण में जो बिना ABCD वाली यानी बिना u की संख्या हो, नहीं है संख्या। तो अचर पद हो जाएगा 0। u² का गुणांक ये हमने लिखा था 4, तो बटे में 4। -2 का गुणा 0 में हो, किसी भी संख्या का गुणा 0 में हो तो 0 हो जाता है, और किसी भी संख्या का भाग 0 में हो तो भी 0 हो जाता है। तो ये यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया, -2 बराबर -2 आ गया। तो ये यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार आपको प्रश्न पहले का चौथा सॉल्व कर लेना है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम यहाँ पर ये पाँचवा सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्न पहले का पाँचवा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पाँचवा सॉल्व करेंगे t² - 15। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं t² - 15 को इस प्रकार लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। इस प्रकार इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये नियम होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो जो संख्या होगी रूट के अंदर वो बाहर आ जाएगी। तो इस प्रकार हम 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, और माइनस का चिन्ह है बीच में। सर्व समीका आपको याद आ रही होगी। सर्व समीका इस प्रकार a² - b², इस प्रकार की होती है सर्व समीका। a² - b² बराबर
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस प्रकार की होती है सर्वसमीका। ये यहाँ पर मंझला कोष्टक लगाना था। इस प्रकार की सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में है ये, तो ए माइनस बी यानी कि ए हो जाएगा टी, माइनस का चिन्ह लगाया, और बी हो जाएगा √15, और ए प्लस बी, तो ए हो जाएगा टी प्लस बी हो जाएगा √15। तो यहाँ पर टी माइनस √15, टी प्लस √15 इस प्रकार आ गया। अब दोनों के बराबर में जीरो ले लेंगे, टी माइनस √15 बराबर जीरो, तथा टी प्लस √15 बराबर जीरो। यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे तो माइनस के √15 बराबर को उस तरफ जाएंगे, प्लस के √15 हो जाएंगे, तथा प्लस के √15 बराबर को उस तरफ जाएंगे, माइनस के √15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर शून्यक आ गए, अतः शून्यक आ गए √15 कोमा माइनस √15, ये आ गए हमारे शून्यक। तो ये शून्यक तो आ गए। अब हम सत्यता की जांच और करेंगे। तो सत्यता की जांच इस प्रकार करेंगे हम। दो सूत्र होते हैं सत्यता की जांच के। सत्यता की जांच पहला सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। चाहे सूत्र शून्यकों का योगफल का लगा लो या शून्यकों का गुणनफल, एक ही बात है। पिछले प्रश्नों में हम यहाँ पर शून्यकों का योगफल का सूत्र लगाते थे, तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल पहले लगा लिया हमने। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। सूत्र दोनों लगा लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। शून्यकों का गुणनफल ये, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है किस प्रकार का, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला ये हमने लिख लिया, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मान रखेंगे यहाँ पर हम। तो शून्यकों का योगफल, पहले ये सूत्र लगाते हैं सर्वप्रथम। शून्य क्या है, √15 माइनस के √15, तो माइनस की संख्या पहले लिख लेते हैं हम, माइनस के √15 और योगफल और प्लस के √15। शून्य है दोनों, माइनस के √15 और प्लस के √15, इनका योगफल कर दिया हमने ये यहाँ पर। अब माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है मतलब माइनस टी का गुणांक, क्योंकि यहाँ पर टी रूप में जो ये समीकरण है, चर राशि यहाँ पर टी है, देख सकते हैं चर राशि यहाँ पर टी रूप में है। तो टी का गुणांक, तो टी का गुणांक कुछ है ही नहीं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुछ नहीं है, तो माना जाएगा जीरो। तो यहाँ पर जीरो बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक देख लेते हैं हम। यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो एक माना जाएगा। तो टी स्क्वायर का गुणांक एक, जो टी है ये संख्या ही नहीं है कोई टी वाली, तो जीरो लिख लिया। टी स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, तो एक माना जाएगा। अब यहाँ पर माइनस के √15 और प्लस के √15 कट जाएंगे, जीरो बचेगा। माइनस का जीरो, ये कोई मतलब ही नहीं है माइनस का जीरो का, जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर जीरो बराबर जीरो। तो यहाँ पर ये शून्यकों का योगफल, ये तो हमने निकाल लिया। सत्यता की जांच हो गई। शून्यकों को गुणनफल वाले फॉर्मूले से और सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो शून्यक हैं माइनस के √15 और प्लस के √15। तो शून्यकों को गुणनफल माइनस के √15 और प्लस के √15 बराबर अचर पद। अचर पद देखेंगे यहाँ पर, यानी बिना टी वाली संख्या कौन है समीकरण में, तो -15 है।
तो यहाँ पर -15 और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक। ये समीकरण में जो संख्या होगी जिस रूप में, एक्स स्क्वायर रूप में या टी रूप में, तो उसी प्रकार ये सूत्र चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक क्या रखा हमने, 1 रखा। समीकरण में भी आप देख सकते हैं टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है गुणा में, तो 1 माना जाएगा। तो टी स्क्वायर का गुणांक 1। √15 का गुणा √15 में होगा, 15 आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार कि जब इस प्रकार की संख्या हो, √3 का गुणा √3 में हो तो 3 आ जाता है, √10 का गुणा √10 में हो तो 10 आ जाता है। इसी प्रकार √15 का गुणा √15 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। चिन्ह रहेगा ये माइनस का, ज्यों खत्म। माइनस के 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15 ज्यों खत्म। इस तरफ भी -15, इस तरफ भी -15। तो ये हमने सत्यता की जाँच कर ली। इस प्रकार आपको प्रश्न पहले का 5वां टी स्क्वायर -15 ये वाला समीकरण, इसे आपको सॉल्व कर लेना है, शून्य ज्ञात कर लेना है, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कर लेना है। अब हम यहाँ पर अंतिम जो है ये छठवां ये सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम छठवां सॉल्व करेंगे जो कि आखिरी है प्रश्न पहले का। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर -x -4 गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करेंगे। पहले और आखिरी पद का गुणा करेंगे। 3 का गुणा -4 में होगा तो -12 आ जाएगा। 4 तिया 12, माइनस का ये चिन्ह। बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा में आना चाहिए -12 और जोड़ या घटाना में आना चाहिए -x। तो यदि हम -4x प्लस के 3x इस रूप में तोड़ दें तो -4x में से +3x घट जाएंगे तो -x बचेगा और -4 का गुणा +3 में हो जाएगा तो 4 तिया 12 और ये माइनस का चिन्ह तो -12 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम तोड़ देते हैं -x को +3x -4x इस रूप में। तो 3x स्क्वायर ज्यों के त्यों +3x -4x -4 ज्यों के त्यों। दो के जोड़ों में संख्याएं कॉमन लेंगे, इन दोनों में से लेंगे हम संख्याएं 3x कॉमन। तो 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन लिया तो 3 से 3 कैंसिल, x से स्क्वायर कैंसिल, अकेला x बचेगा। प्लस का चिन्ह लगाया, 3x का भाग 3x में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो x + 1 ये आ जाना चाहिए कोष्टक में यहाँ पर। इस प्रकार की संख्या हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से। तो यदि हम -4 ले लें कॉमन तो -4 का भाग -4x में देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा। -4 का भाग -4 में देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का भाग 4 में देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x + 1, यहाँ पर भी x + 1, इसे हम कॉमन ले लेते हैं x + 1 को। तो यहाँ पर बचेगा 3x - 4। अब इसके बराबर में 0 ले लेंगे और इसके बराबर में भी 0 ले लेंगे। x + 1 बराबर 0 तथा 3x - 4 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस का 1 बराबर कुछ तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 ये शून्यक आ गया पहला। दूसरा शून्य किस तरफ आ जाएगा, 3x ज्यों के त्यों -4 बराबर कुछ तरफ जाएंगे +4, x ज्यों का त्यों 3 गुणा में है बराबर कुछ तरफ जाएंगे भाग में पहुँच जाएंगे। तो 4/3 आ जाएगा दूसरा शून्यक। अतः शून्यक तो हमने निकाल लिए यहाँ पर। अतः शून्यक -1, 4/3 है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पर छठवें का। अब हम सत्यता की जांच और करेंगे। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे हम। तो सत्यता की जांच के 2 फॉर्मूले हैं। सत्यता की जांच करेंगे तो पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। निकाल सकते हैं आप कुछ भी पहले, चाहे शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए चाहे गुणनफल। तो पहला सूत्र है शून्यकों का योगफल। ये सूत्र है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक।
मान रखेंगे इस सूत्र में शून्यकों का योगफल, तो माइनस का 1 और 4/3 इसका योगफल कर दिया हमने। माइनस एक्स का गुणांक, एक्स के साथ में समीकरण में देखेंगे तो एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो 1 ये लिख दिया हमने। एक्स का गुणांक 1 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, तो ये हमने 3 रख दिया। इस तरफ हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3 और 1 का 3, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आया, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, माइनस का चिन्ह लगाया। एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है समीकरण में देखेंगे, एक्स का गुणांक -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है आगे, तो -1 होगा, तो यहाँ पर -1 इस तरह करना था। अब यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम 3 आया, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आया, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3, 3 से 3 कैंसिल, 4 ये ज्यों के त्यों बराबर में माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस का 1 आ जाएगा और बटे में 3 ज्यों के त्यों, 4 में से 3 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 और बटे में बचेगा 3, तो 1/3 और इस तरफ भी 1/3, तो ये सत्यता की जांच हो गई शून्यकों का योगफल फार्मूले से। अब हम शून्यकों को गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यकों को गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर गुणनफल करेंगे शून्यकों का, शून्यक है -1 और 4/3, तो -1 और 4/3 का गुणा कर दिया। अचर पद, समीकरण को देखेंगे, समीकरण में अचर पद है -4 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या रखा 3, तो 3 रख दिया। -1 का गुणा 4 में होगा तो -4 और बटे में 3 और इस तरफ -4/3 है ही, तो ये हमने सत्यता की जांच भी कर ली। इस तरफ वही संख्या, इस तरफ वही संख्या, यहाँ पर भी इस तरफ वही संख्या, इस तरफ वही संख्या। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का ही प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो प्रश्न दूसरे में भी 6 प्रश्न हैं, 6 तक, तो इनके हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि द्विघात बहुपद होगा किस प्रकार का कि ax² + bx + c इस रूप में होता है द्विघात बहुपद, और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला भी लगेगा। शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा के रूप में, तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ये सूत्र होता है। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो यहाँ पर देखेंगे b क्या है, b है x का गुणांक, तो माइनस का चिन्ह और b है x का गुणांक, ध्यान देना। जो प्रश्न पहले में सूत्र लगा है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, वही है यहाँ पर a बटे में a क्या है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक आप देख सकते हैं वही सूत्र है जी। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी प्रकार यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, तो c क्या है, c है अचर पद, x यहाँ पर इसके साथ में है ही नहीं, तो c है अचर पद बटे a है x² का गुणांक, तो इसके बटे में भी x² का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला सॉल्व करेंगे अब हम, तो पहला यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम। तो शून्यकों का योग दिया है 1/4 तथा गुणनफल दिया है -1, तो शून्यकों का योग अल्फा + बीटा ये दिया है कितना
1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यक अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल दिया है -1। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा सूत्र होता क्या है, c/a। तो यहाँ पर a, b और c के मान निकाल लेंगे हम, फिर वो a, b, c के मान इस समीकरण में रख देंगे। ये द्विघात बहुपद इस रूप में होता है। तो यहाँ पर b का मान हो जाएगा -1। -1 इस प्रकार होगा कि माइनस जो है वो इसके साथ आ जाएगा। तो b का मान हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस है यहाँ पर ये, तो -1 हो जाएगा b का मान। a का मान होगा 4। तो यहाँ पर सभी मान लिख लेते हैं। यहाँ a बराबर 4, b बराबर -1, b बराबर -1, क्योंकि माइनस का चिन्ह ये है, प्लस का 1 ये है, तो -1 हो जाएगा। और c का मान, तो यहाँ पर c का मान इस प्रकार निकलेगा। a का मान देखेंगे यहाँ पर बटे में, a का मान कितना होना चाहिए, a का मान होना चाहिए 4। तो -1 के बटे में कुछ नहीं था, तो a का मान 4 रखा। तो जब नीचे 4 रखा तो ऊपर भी हमें 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। ये समीकरण को संतुलित करने का नियम होता है। a का मान हमने 4 रखा, क्योंकि यहाँ पर a का मान 4 है, तो c/a का मान हम यहाँ पर 4 रखेंगे। जब a का मान यहाँ पर नीचे 4 रखा तो ऊपर भी हम 4 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में होगा तो 4, और बटे में 4। तो a का मान 4 ही रहा ये वाला, a का मान 4 ही रहा ये वाला, c का मान है -4। तो a, b, c के मान आ गए। अब हम यहाँ पर ax² + bx + c इस द्विघात बहुपद में मान रख देते हैं a, b और c के। तो यहाँ पर a की जगह पर a का मान रखेंगे 4 और इंटू में x²। अब प्लस b का मान कितना है, -1 और इंटू में x, और प्लस c का मान -4 है। प्लस लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यदि b का मान माइनस हो, c का मान माइनस हो, तो ये प्लस माइनस हो ही जाएंगे। तो क्यों हम प्लस माइनस का गुणा करें, सीधे सीधे ना लिख दें। तो हमने ये सीधे सीधे लिख दिया। a का मान ये 4 रख दिया, x² ज्यों का त्यों, b का मान -1 रख दिया, x ये ज्यों का त्यों, और c का मान ये -4 रख दिया। अब यहाँ पर इस समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4x² ज्यों का त्यों, माइनस का चिन्ह 1 का गुणा x में होगा तो x ही रहेगा -4। तो ये आ गया हमारा पहले का द्विघात बहुपद। तो ये हमारा पहले का आंसर है। अब हम यहाँ पर दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा ये है, दूसरा है √2, 1/3। तो यहाँ पर जो पहला पद है ये दिया है शून्यकों का योग, और जो ये दूसरा पद है ये दिया है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया है √2, और शून्यकों का गुणनफल ये दिया है 1/3। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पर आप a, b, c के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर a का मान है 3, तो यहाँ पर भी a का मान 3 रखेंगे हम बटे में। अब नीचे बटे में 3 रखा है तो ऊपर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3√2 बटे 3 ज्यों के त्यों, यहाँ पर 1/3 है ही। अब a, b, c के मान निकल आएंगे। a का मान है 3, b का मान हो जाएगा -3√2, -3√2 इस प्रकार होगा कि b के साथ में ये माइनस है,
जब b का मान निकालेंगे प्लस के b का, तो ये माइनस इसके साथ में चला जाएगा। c का मान है 1। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद किस प्रकार है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे द्विघात बहुपद में मान रख देंगे हम। तो यहाँ पर a का मान है 3, x² ज्यों का त्यों। b का मान है -3√2। तो b की जगह पर b का मान -3√2 रख दिया और इनटू में x। c का मान है 1। तो ये आ गया हमारा दूसरे का द्विघात बहुपद, 3x² माइनस 3√2 इंटू x प्लस 1। तो ये हमारा दूसरे का आंसर है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पर तीसरा देखेंगे। अब हम यहाँ पर ये तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर शून्यकों का योग हो जाएगा पहला पद जो कि है 0, और शून्यकों का गुणनफल वो हो जाएगा दूसरा पद जो कि है √5। यहाँ पर कहा गया शून्यकों का योग पहला पद, शून्यकों का गुणनफल दूसरा पद। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं हो तो 1 माना जाता है, इसके बटे में भी 1 माना जाएगा। a b c के मान निकाल लेंगे। a का मान है 1, b का मान है 0, माइनस का चिन्ह लगाने की आवश्यकता है नहीं। c का मान है √5। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से मान रखेंगे इस सूत्र में, जो द्विघात बहुपद का सूत्र है। a का मान है 1 प्लस b का मान है 0 और इनटू में x प्लस c का मान है √5। यहाँ पर 1 का गुणा x² में होगा तो x², 0 गुणा x में होगा तो 0, तो जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, प्लस √5। तो ये आ गया हमारा तीसरे का द्विघात बहुपद। अब हम यहाँ पर ये चौथा सॉल्व करेंगे। तो चौथा है ये 1,1। तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग भी 1 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया गया है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। a b c के मान निकाल लेंगे। a का मान है 1, b का मान हो जाएगा प्लस का 1 जो है ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ में आ जाएगा। और c का मान 1। a b c के मान इस प्रकार आ गए। अब द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से मान रखेंगे। अब यहाँ पर a का मान है 1 इंटू में x², b का मान है माइनस का 1 और इंटू में x, c का मान है प्लस का 1। यहाँ पर 1 का गुणा x² में होगा x², -1 का गुणा x में होगा तो माइनस का x प्लस का 1 ज्यों का त्यों। तो ये आ गया हमारा द्विघात बहुपद। चौथा यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर ये पाँचवा देखेंगे। तो शून्यकों का योग ये दिया है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल ये दिया है 1/4। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस का b/a, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a। a b c के मान निकालेंगे। a का मान 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर है तो 4 ही रहेगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, दोनों जगह 4 होना चाहिए। कोई भी संख्या हो दोनों जगह a का मान सेम होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको फिर हम बराबर करने के लिए गुणा भाग करते हैं। तो a का मान 4 आ गया। b का मान माइनस का 1 ये पहले से है और माइनस ये आना है, तो माइनस के 1 में माइनस का गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। और c का मान
सी का मान है 1। अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से मान रखेंगे यहाँ पर ए का मान है 4, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, बी का मान है 1 और इनटू में एक्स, सी का मान है 1। यहाँ पर थोड़ा सा गुणा कर देना है हमें, 4x स्क्वायर ज्यों के त्यों, 1 का गुणा x में होगा तो x प्लस का 1 ज्यों का त्यों। तो ये आ गया हमारा पाँचवें का जो ये पाँचवा प्रश्न है, इसका आंसर द्विघात बहुपद। अब हम यहाँ पर लास्ट देखेंगे जो कि है ये छठवां। तो यहाँ पर ये छठवां देखेंगे हम। तो यहाँ पर पहला पद है शून्यकों का योग, तो शून्यक होते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग जो कि है 4, शून्यकों का गुणनफल जो है 1। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस बी बटे ए और शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए। अब यहाँ पर ए का मान दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो सेम होगा ही। 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 4 के बटे में कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। किसी भी संख्या के बटे में कुछ ना हो तो 1 माना ही जाता है। अब यहाँ पर ए बी सी के मान निकाल लेंगे। ए का मान दोनों जगह है 1 है, बी का मान 4 ही है ही, माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा तो बी का मान हो जाएगा माइनस के 4। सी का मान हो जाएगा 1। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से यहाँ पर मान रखेंगे। ए का मान है 1 और इनटू में एक्स स्क्वायर, बी का मान है माइनस के 4 और इनटू में एक्स, सी का मान है 1। थोड़ा सा गुणा करना है, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x ज्यों के त्यों प्लस का 1 ज्यों के त्यों। तो ये आ गया हमारा छठवें का आंसर जो कि है छठवें का द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस प्रकार आपको प्रश्नावली 2.2 को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। प्रश्न पहले के छठवां प्रश्न और प्रश्न दूसरे के भी छठवां प्रश्न ये हमने सॉल्व कर दिए हैं एक ही वीडियो में। प्रश्नावली 2.2 को अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख लेना है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। और यदि आप हमारी वेबसाइट देखना चाहते हैं bundelijoks.com तो उसे भी आप चेक कर लीजिए। वहाँ पर बुंदेली भाषा में चुटकुले और जोक्स आदि उपलब्ध हैं। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से।